महामहोत्सव है और हम श्रीनाथ जी मंदिर में आए हैं। यहाँ विभिन्न रूपों में ठाकुर जी को रिझाया जा रहा है और सभी खूब आनंद ले रहे हैं। कहीं रास का आनंद है, कहीं दीपदान का आनंद है, तो कहीं विशेष रूप से ठाकुर जी के दर्शनों का और महाआरती का आनंद ही आनंद है। बहुत आनंद कंद प्रभु श्रीनाथ जी ठाकुर जी के आनंद ही आनंद हैं और विशेष आनंद शरद पूर्णिमा के महारास में होता है जो लौकिक नहीं अलौकिक है। श्रीनाथ जी के मंदिर में हम आए हैं और यहाँ शरद महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ वैष्णव जो महिला भक्त हैं वो रास करके ठाकुर जी को रिझा रही हैं और खूब आनंद ठाट से ये महामहोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। खूब आनंद ही आनंद इस महामहोत्सव में हो रहे हैं। ठाकुर जी का ये आनंद विशेष रूप से सभी वैष्णवों को मिलता है साल में एक बार, और ऐसा आनंद मानो स्वयं ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आकर हमारे संग रास रचा रहे हैं और खूब आनंद हमें दे रहे हैं। ठाकुर जी का सुख ही हमारा सुख है। ठाकुर जी के महोत्सव में ही हम खूब आनंद लेते हैं। ऐसे ही आनंद में मग्न ये सभी महिला वैष्णव खूब रिझा रही हैं ठाकुर जी को। विशेष आनंद ही आनंद इस महोत्सव में होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके ये महिलाएं आई हैं और एक एक पद को गाकर और उस पर नृत्य करके रास करके ठाकुर जी को खूब सुख दे रही हैं। ठाकुर जी विशेष रूप से इस शरद महोत्सव में वैष्णवों पर खूब कृपा करते हैं और ऐसी कृपा जो साल में एक बार होती हैं वो आनंद ही आनंद देती हैं। सभी यहाँ पर वैष्णव आए हैं, ठाकुर जी के शरद पूर्णिमा महोत्सव के दर्शन किए हैं और दीपदान किए हैं और रास का खूब आनंद ले रहे हैं। ऐसा आनंद ठाकुर जी उन भक्तों को देते हैं जिन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। ये आनंद ही आनंद सब में रचा हुआ है, बसा हुआ है, जो खींच लाता है ठाकुर जी के द्वार। और ठाकुर जी के दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन ये आनंद जिसमें ठाकुर जी स्वयं पधार के रास करते हैं और भक्तों पर खूब कृपा बरसाते हैं, ऐसा ही आनंद हम सबको मिलता रहे, यही सब वैष्णव कामना करते हैं। महिलाओं हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी खूब आनंद ले रहे हैं इस महोत्सव का। कहीं ठाकुर जी को रबड़ी का भोग धराया जा रहा है घरों में, तो कहीं खीर का भोग धराया जा रहा है। विशेष रूप से जो शरद पूर्णिमा के भोग धराते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी खूब कृपा करते हैं। ऐसा ही आनंद सब भक्त वैष्णवों को मिल रहा है। हम शरद पूर्णिमा के अवसर पर यही कामना करते हैं ठाकुर जी को कि हमारे सभी कष्ट, हमारे सभी विघ्न, हमारी सब बाधाएं और हमारे सब काम ठाकुर जी पूरा करें और सब संकटों से हमें मुक्ति दे। विशेष रूप से
पूर्णिमा बोलो। क्या क्या होता है? शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? महारास होता है, शरद पूर्णिमा का रासोत्सव। और ये श्री जी बाबा का आज दर्शन खुलते ही नहीं है। आज यहाँ पे दर्शन नहीं खुलते, कल खुलेंगे। और विठन आज में वहाँ पे नाद्वारे नहीं खुलते। ये एक ही ऐसी अपने यहाँ पे थे तो वैष्णव के द्वारा बाबा ने खुलते हैं। बाकी तो और क्या क्या ठाकुर जी को क्या धराया जाता है, क्या पहनाया जाता है? गरी के वस्त्र इत्यादि धराए जाते हैं। श्वेत मुकुट इत्यादि का श्रृंगार होता है। वेद वे गोपी बीच बीच माधो निर्सत संग सहेली। वेद वे गोपी बीच बीच माधो निर्सत संग रास विलास गहे कर पल्लव। रास विलास गहे कर पल्लव एक एक दीवा में भी कीर्तन होए। और क्या कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। सुबह से मुकुट कांचली का श्रृंगार है और शरद पूर्णिमा सब सफेद ही सफेद और चंद्र। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज भगवान शरद में विराजेंगे। हाँ शरद पूर्णिमा के रासलीला खेली आज। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। तो साल भर में एक बार आता ही है। हाँ बताओ कैसा आनंद आ अच्छा रहा है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ रासलीला का आपने आनंद। क्या पहना है? श्वेत? हाँ, श्वेत सफेद पहना है। सफेद ही। हाँ शरद पूर्णिमा का हाँ श्वेत साड़ी पहन रही है। उषा कांचली यही है। सभी यहाँ पर महिलाएं वैष्णव आई हैं। श्वेत जो वस्त्र होते हैं उनमें यहाँ पर ठाकुर जी को रिझा रही हैं विशेष रूप से है आज। बहुत आनंद आया हमको। यहाँ दर्शन किए हम सब जनों ने, रास किया। आज शरद पूर्णिमा के उत्सव पे हम सब ने बहुत लाभ उठाया। बताओ कैसा आनंद आया? बहुत ज़बरदस्त। और श्री जी ठाकुर जी के यहाँ रास करने में तो परम आनंद आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बताओ कैसा आनंद आया? आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर अन्य मंदिरों की तरह उदयपुर श्रीनाथ जी मंदिर में भी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें निश्चित तौर से आज श्वेत वस्त्र के साथ साथ श्रृंगार को देखते हुए यहाँ पर जो सामग्री जो बनती है, प्रभु को जो भोग लगता है वो भी निरंतर सफ़ेद कलर का ही होता है। ठाकुर जी को बहुत आनंद आता है। और ब्रज के हिसाब से यहाँ पे शयन के दर्शन के पश्चात जो रास का एक आनंद महिलाओं ने प्राप्त किया और अनुभूति हुई। और सैकड़ों वैष्णवों ने इस दर्शन के अंदर भाग लेकर और अपनी अनुभूति का लाभ उठाया है। और अब आगे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली और भाई दूज अन्नकूट की तैयारियों के साथ साथ पूर्ण रूप से यहाँ पर दर्शन का आनंद वैष्णवजन ले रहे हैं और आते हुए लेते रहेंगे। और मंदिर में वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं बहुत ही सुचारू रूप से है। दर्शन का समय निश्चित तौर से बाल बुगे जी वगैरह और उनकी जो प्रसाद की व्यवस्था है वो ठाकुर जी के लिए अनुकूल है। बताओ कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा आनंद आया है। रास किया, बहुत इंतजार रहता है। शरद पूर्णिमा आ रही है और रास करते हैं, सब लेडीज़ मिलके रास किया है सब वैष्णव ने और अच्छा आनंद आता है। बताओ कैसा आनंद है? आज ठाकुर जी के महाराज का आनंद लिया सभी वैष्णव जन ने। बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। बताओ। आज शरद पूर्णिमा का जो उत्सव था उसमें जो रासलीला का जो प्रोग्राम हुआ वो सबसे अच्छा और सबसे मनमोहक मनाया जाता है। बताओ। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में पुष्टि मार्ग में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि स्वयं पुरुषोत्तम रूप रसो वैसह रूप मानते हैं। इन्होंने रास करा है इसलिए। और आज शरद पूर्णिमा की जो चांदनी है पूर्ण चंद्र है और उसके अंदर रास करके प्रभु ने सभी को अपना स्वैसा रूप से जो दान दिया वह है। इसलिए आज का दिन शरद पूर्णिमा में बहुत माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग और राधिका जी के संग में महारास रचाया था वृंदावन में। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके पीछे मान्यता है कि हम खीर बनाकर
और चंद्रमा की पूर्णमासी का चंद्रमा होता है तो उसकी अमृतमयी किरणें उस खीर में गिरती हैं और ठाकुर जी को भी विराजमान करते हैं हम वहाँ पे, उनको भोग धराते हैं और प्रसाद के स्वरूप में वो खीर भी सब पाते हैं वैष्णव। तो इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, सबको शरद उत्सव की बधाई। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? 9 दिन के 9 विलास और 9 विलास के समापन के पश्चात जो पूर्णिमा आती है उस पर आज रासोत्सव का दिन है। ठाकुर जी ने गोपियों संग रास रचाया। इसमें भी कई प्रकार की भावनाएं हैं। गोपियों में से भी जिन गोपियों ने ऊपर आसमान की तरफ मुख किया और देवताओं की प्राप्ति की, वे तो देवताओं के पास चले गए, लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन किए और जिन्होंने ठाकुर जी के चरणों का रसपान किया, वे ठाकुर जी के चरणों में आज भी स्थान प्राप्त करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहता है उसको ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो आज का जो रासोत्सव है उसमें हम ठाकुर जी के संग रास खेलते हैं और हमें ठाकुर जी के चरणों का आशीर्वाद और चरणों की कृपा सदैव मिलती रहे, इसी भावना से आज रासोत्सव आयोजित होता है। जय श्री कृष्ण। जी बताएं क्या महोत्सव हुआ है और क्या यहाँ पे आयोजन हुआ? श्रीनाथ जी मंदिर उदयपुर में आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र का श्रृंगार धराया गया। उसके साथ ही अनुसर के भोग धराए गए जो रात भर श्रीनाथ जी के समक्ष ही आरोगाए जाएंगे और सुबह उनका प्रसाद भी वितरित होगा। और उसके बाद अभी शयन के दर्शन के समय में महिलाओं द्वारा काफ़ी बढ़िया गरबा रास का आयोजन हुआ, जो कि यहाँ पे गोवर्धन चौक में हुआ और काफ़ी बढ़िया गरबा रास महिलाओं ने किया। शरद पूर्णिमा का महा महोत्सव है और इस अवसर पर ठाकुर जी को श्वेत श्रृंगार धारण कराया जाता है और श्वेत ही जो भोग होता है वो धराया जाता है। विशेष करके विभिन्न रूपों में ठाकुर जी की पूजा अर्चना होती है। चंद्रमा की धवल चांदनी में चांदी की हथड़ी में विराजमान होकर ठाकुर जी खूब रास का आनंद लेते हैं और भक्त वैष्णव खूब ठाकुर जी को रिझाते हैं रास के द्वारा। विशेष रूप से आज से जो दीप मालिका होती है वो यहाँ पर शरद पूर्णिमा पर यहाँ दीप जलाए जाते हैं। मासिक रूप से विभिन्न रूपों में ये महिलाएं आई हैं और विशेष रूप से दीपदान कर रही हैं ठाकुर जी के यहाँ। बताएं आज क्या महोत्सव है और क्या खास? आज शरद पूर्णिमा और शरद पे ठाकुर जी विराज रहे हैं शरद पूर्णिमा के। आज विशेष में तो ठाकुर जी को भी सामग्री में खीर और ककड़ी और इनका भोग आता है, चमची का इसका। अभी रास गरबा और चलेगा थोड़ी देर, अभी दर्शन अभी खुले ही हैं। शरद पूर्णिमा का महोत्सव है और देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। विशेष रूप से ठाकुर जी को विशेष चपड़े का, ककड़ी का और खीर का भोग लगा जाता है और खूब आनंद ही आनंद इस महोत्सव में होते हैं। हमारे साथ में पर्यटक हैं। बताएं आप कहाँ से आए हैं और कैसा लगता है ये महोत्सव? हम कर्नाटका से हैं। मेरा नाम चंदना जी। और मुझे ये जगह बहुत पसंद आया। हाँ, और ये बन रहा है चपड़ा। हाँ, ये वो देखकर हमें बहुत खुश हुआ और आपने जानकारी दिया है। हमें बहुत पसंद आए। हम अभी गा के जाएंगे। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है। हमको पता नहीं था ये सब कुछ, ये सर्दी का ये पहले शुरू होता है, तो देखते हैं अभी इसको खा के क्या लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमको ये बताने के लिए। जय हो।
क्या खास बन रहा है आज? ये आज शरद की पूनम है, जो शरद की पूनम के दिन ही ये गोंड जो इसका चपड़ा बनता है, जो अपने चंद्र भगवान को इसका रात को खीर और जो ककड़ी आती है ठाकुर जी को रात को भोग लगाया जाता है। जो रात को जो अमृत बरसेगा फिर रात भर छत पे रहेगा, फिर सुबह इसका आप सभी जना प्रसाद लेते हैं। ये चली जाते मैं लोग जय हो। वाह, बस आनंद है। वाह, भक्तों का भी ले लेते हैं। से चपड़ा खा रहे हो? 3 साल से। 3 साल के थे तब से खा रहे? नहीं 3 साल से। पंचदेवरी हनुमान जी मंदिर लेक पुचला होटल के पास में है, वहाँ से। वहाँ पे हमारा शरद पूर्णिमा मनाते हैं, कल मनाई जाएगी वहाँ पे। अच्छा, कल मनाई जाएगी। कल मनाई जाएगी। चपड़ा आज ही ले जा रहे? हाँ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चपड़े बनाए जा रहे हैं और ये हरिओम मिष्ठान भंडार के संचालक हैं और विशेष रूप से चपड़े में माहिर। यहाँ हर वर्ष चपड़ा बनाया जाता है और विशेष रूप से ये चपड़े बनाने की कला भी बहुत ही अद्भुत है। पहले चपड़े को गर्म किया जाता है भट्टी पे और कड़क चाशनी लेके और फिर ये मटके में ये चपड़े को डाला जाता है और फिर ये चपड़ा बहुत ही आनंद ठाठ से ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। पूरा परिवार ये लगा हुआ है और खूब आनंद ठाठ से ये चपड़ा बनकर तैयार हो गया है। कैसा आनंद इस चपड़े बनाने में आता है और हर साल किस तरह से चपड़ा बनाते हैं बताएं? हर साल नहीं करते 25 किलो शक्कर का चपड़ा बनाया जाता है। और लाइन लगा के खड़े रहते हैं इसके लिए। इंतजार करते हैं और ये भगवान को सरहद में बैठा कर भोग लगाया जाता है। अच्छा, बताओ कैसा आनंद आ रहा है? बताओ माता जी। से बात करो हमारे। चपड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले चाशनी मंगानी पड़ती है घूम डाल के। हाँ, और फिर इसकी वापस चाशनी बनती है। अच्छा, और ये सब चपड़ा बनाने के वाले कारीगर बहुत ही ठाट बाट से ये चपड़ा बना रहे हैं और खूब आनंद ठाट से ये वीडियो भी ले रही है गुड़िया और देखने वाले भी खूब आनंद ठाट से देख रहे हैं, चाहे पंडित जी हो या ग्राहक हो। मदन जी कैसा हालचाल है? हाँ, अरे वाह, मेरे तो हुई नहीं है। पहले बाहर चिपका के करना। आज धीरे धीरे करो, धीरे जितने गरम से गाता रहे जितने करना बस।
Oh,